दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि आजकल हर कोई सोने की बात कर रहा है। मतलब ज्वेलरी वालों से लेकर बड़े बड़े निवेशक तक सब सोना खरीदने में लगे हुए हैं। लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है, जहां दुनिया के सेंट्रल बैंक खुद चुपचाप टन्स के हिसाब से सोना खरीद रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर डॉलर से इतना भरोसा क्यों उठ रहा है और गोल्ड पर इतना यकीन क्यों बढ़ गया है। तो चलिए आज इसी गोल्ड गेम की पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दरअसल सोना हमेशा से ही एक ऐसी चीज रही है जिसे लोग सेफ इन्वेस्टमेंट मानते आए। शादी ब्याह से लेकर मंदी के दौर तक ये धातु कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाती। पिछले एक साल में ही सोने ने करीब 55 से 65% तक का जबरदस्त रिटर्न दिया है। अब सोचिए, जब आम लोग इतना खरीद रहे हैं तो सेंट्रल बैंक पीछे क्यों रहेंगे। अब समझते हैं सेंट्रल बैंकों का गोल्ड गेम। दरअसल 2025 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक मिलकर करीब 900 टन सोना खरीदने वाले हैं। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं। लगातार चौथे साल ऐसा होगा जब इतनी बड़ी खरीद होगी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक सर्वे के मुताबिक 76% सेंट्रल बैंक मानते हैं कि आने वाले 5 सालों में उनके पास सोने का हिस्सा और बढ़ेगा। वहीं 73% को लगता है कि ग्लोबल रिजर्व में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी अब घटेगी। मतलब साफ है, सेंट्रल बैंक अब डॉलर से थोड़ी दूरी बनाकर गोल्ड पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। तो क्या डॉलर की बादशाहत खतरे में है? IMF के डेटा के हिसाब से अभी भी डॉलर का ग्लोबल रिजर्व शेयर करीब 58% है, लेकिन धीरे धीरे ये घटता जा रहा है। और इसका कारण आर्थिक और राजनीतिक दोनों हैं। दरअसल रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों ने कई देशों को अब सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अमेरिकी एसेट्स रखना कितना जोखिम भरा है। वहीं सोने की खासियत ये है कि आप इसे घर में भी रख सकते हैं और दुनिया में कहीं भी बेच सकते हैं, और ये किसी एक देश की पॉलिसी से बंधा हुआ भी नहीं है। अब बात करते हैं चीन की, जो कि सोने का सबसे बड़ा खरीदार है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना पिछले 18 महीनों से लगातार सोना खरीद रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन ये सब इसलिए कर रहा है ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाव हो सके और ब्रिक्स देशों के बीच गैर डॉलर ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। यानी साफ है, चीन डॉलर से दूरी बनाकर अपनी फाइनेंशियल आज़ादी मजबूत कर रहा है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर सेंट्रल बैंकों का भरोसा गोल्ड पर क्यों बढ़ा है। इन्फॉर्मिक्स रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट मनोरंजन शर्मा के मुताबिक ये सिर्फ एक सेफ्टी मूव नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल चेंज है। वो कहते हैं कि सोना रखने से देशों को रिस्ट्रिक्शन से राहत मिलती है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ती है और उन्हें पॉलिसियों से आज़ादी भी मिलती है। साधारण शब्दों में कहें तो सोना एक तरह से आर्थिक कवच है जो कि डिजिटल करेंसी की अनिश्चितता और फाइनेंशियल दबाव से बचाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी खरीदारी से बाजार पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, इस विषय में शर्मा कहते हैं कि ये लगातार बढ़ती सेंट्रल बैंक बाइंग अब सोने को सिर्फ कीमती धातु नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ट्रस्टेड एसेट बना रही है। इसे आम निवेशक भी ETFs, माइनिंग स्टॉक्स और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं। और यही वजह है कि गोल्ड की कीमतें ऊपर चढ़ रही हैं, ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद। तो क्या ये नई गोल्ड इकोनॉमी की शुरुआत है? दोस्तों, इसका जवाब है कि ये ट्रेंड सिर्फ प्राइजेस का खेल नहीं, ये एक नई मौद्रिक व्यवस्था की शुरुआत जैसा है, जहां डिजिटल करेंसी, भू राजनीति और महंगाई की अस्थिरता के बीच सोना एक बार फिर से मौद्रिक संप्रभुता का प्रतीक बनकर उभर रहा है। यानी आने वाले सालों में गोल्ड सिर्फ गहनों में नहीं बल्कि देशों की आर्थिक सुरक्षा में भी चमकने वाला है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप ये सुने कि सोने की कीमतें बढ़ रही हैं तो समझ जाइएगा कि ये सिर्फ बाजार की चाल नहीं बल्कि सेंट्रल बैंकों की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि अब खेल सिर्फ डॉलर का नहीं रहा, अब वक्त है गोल्ड पावर का। दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि आने वाले वक्त में सोना डॉलर को पीछे छोड़ सकता है? अपना जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी तमाम और खबरों के लिए रिपोर्टर जी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें।